साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। तो फ्रेंड्स, जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई प्लानिंग करते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये रहती है या हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, किस कंपनियों को उसमें शामिल करें, कौन से सेक्टर्स में निवेश करें। तो इसका सबसे आसान और सीधा साधा एक जवाब है कि आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा कंपनियां शामिल ना करें। मुश्किल से 4, 5 या 6 कंपनियां ही शामिल करें और कोशिश करें कि अलग अलग सेक्टर्स की ही वो जो 5 कंपनियां होंगी वो आप सिलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए आपने ऑटो सेक्टर्स की कोई एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर ली जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनाती हो, अपने बिजनेस में मार्केट लीडर हो, ठीक है। एक आपने ऑटो सेक्टर की कंपनी निकाल ली। एक आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी निकाल ली, कोई सीमेंट कंपनी है, कोई स्टील कंपनी है, या इस टाइप की कोई कंपनी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की आपने निकाल ली। फार्मा कंपनी के एक आध कंपनी आपने सेलेक्ट कर ली, फार्मा सेक्टर की, जो दवाइयाँ वगैरह बनाती है या मेडिकल के ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती है, उस क्षेत्र में उसका कारोबार है। तो एक कंपनी आपने वहाँ से सेलेक्ट कर ली। और एक आध जैसे एफएमसीजी सेक्टर बहुत उभरता हुआ और बहुत हमेशा चलने वाला सेक्टर है ना। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी तो ज़रूरत हमेशा बनी रहनी है। तो एक आध जो एफएमसीजी सेक्टर की एक बहुत अच्छी कंपनी आपने सेलेक्ट कर ली, एक आध कोई आईटी कंपनी सेलेक्ट कर ली। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने क्या किया, 4, 5 या 6 सेक्टर से एक एक कंपनी उठाई और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। तो आपके पास 6 अलग अलग सेक्टर्स की या 5 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियाँ हो गई। अब आप उसमें धीरे धीरे निवेश करिए। इकट्ठे भी निवेश नहीं करना किसी कंपनी के शेयर में, थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करिए। एक बार शेयर खरीदे कुछ, फिर उसमें थोड़ा सा और एवरेज आउट कर लिया आपने, कभी दाम गिरता है तो और उसमें ख़रीदारी कर ली। तो इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि कभी कभी आप देखते हैं न्यूज़ आती है कि आज फार्मा सेक्टर के शेयर बहुत चल गए, तो उसमें बढ़त बहुत ज़्यादा आ गई, तो आपको उस टाइम वहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं कि मेटल स्टॉक्स बहुत चल गए, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा, वो वाला शेयर भी आपके पास है। कभी कभी आप देखते हैं कि बैंकिंग के जो शेयर हैं, जो बैंक वाले फाइनेंस वाले शेयर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आ गया, तो आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में एक बैंकिंग का भी अच्छा सा शेयर है। कोई भी आप अच्छा शेयर सेलेक्ट कर लें, मैं उसकी आपको नहीं बताऊंगा, वो आप सब सर्च कर लीजिए। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं सब शेयर मार्केट में। तो ऐसे करते करते आप किसी भी अगर सेक्टर में आप देखेंगे कभी उछाल आ गया तो आपको बहुत अच्छा वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और कभी कभी किसी एक आध सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, मान लीजिए आज बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए, तो आप वहाँ से फ़ायदा लेकर निकल जाइए। और उसी दिन अगर मान लीजिए कोई मेटल सेक्टर का स्टॉक है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, उसमें गिरावट आ गई, वो भी आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप उस कंपनी के स्टॉक को थोड़ा सा एवरेज आउट कर लीजिए। तो वहाँ पर आपने का फ़ायदा कमाया एक तरफ, और उसी दिन में दूसरे स्टॉक्स में आपने थोड़ा सा एवरेज आउट कर लिया या फिर उसमें अपनी होल्डिंग और बढ़ा दी। तो ऐसे करके आप बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना के चलेंगे और आगे चल के आपको नुकसान नहीं होगा, या होगा भी कभी तो शेयर मार्केट है कह नहीं सकते, बहुत कम नुकसान होगा, है ना। फ्लक्चुएशंस तो रहेंगे शेयर मार्केट में, नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान भी कभी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक पोर्टफोलियो बैलेंस्ड बना करके चलेंगे, उसमें अच्छी कंपनियां, अच्छा मैनेजमेंट लेके चलेंगे और ज़्यादा करके अपना जो निवेश है वो लार्ज कैप कंपनियों की तरफ रखेंगे, और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। आप थोड़ा बहुत रखें, अच्छी कंपनियां भी रखें, उसमें भी अच्छी कंपनियां हैं, एक से एक कंपनियां हैं। तो ऐसे करके आप बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो अपना मेंटेन करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो कि कैसे पोर्टफोलियो अपना बनाएं और एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अगले वीडियो पर फिर ऐसी छोटी सी जानकारी के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित निवेश करें और अच्छी कंपनियों में ही निवेश करें। नमस्कार।